नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। मैं माँ भगवती सरस्वती की जय हो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से आज एक 90तमः सर्ग का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। यह सर्ग बहुत ही दिव्य है और इसमें जो भी विषय वस्तु है पता तो था ये है, पर इतना दिव्य है यह तो मैं पहली बार जानी। और जानिए कैसे भरत के श्री राम भक्ति के प्रभाव से प्रभावित होकर के किस प्रकार भारद्वाज मुनि ने भरत सहित उनके सेना का, उनके परिवार का, उनके कुटुंब का कैसे स्वागत किया। इतना दिव्य स्वागत किया महाराज। मैंने सुना और पढ़ा भी है श्री सीताराम का विवाह भगवान शिव पार्वती की, वहां भी इतनी दिव्यता मुझे नहीं झलकी जितनी दिव्यता भारद्वाज मुनि ने भरत के जो वन यात्रा में आए हुए थे उन कुटुंबियों सेना का स्वागत किया। सेना का तो सही ही वो छोड़िए, उनके साथ जितने जानवर थे उनका भी स्वागत इतने दिव्य ढंग से किया। तो ऐसा स्वागत तो सच में मैं पहली बार इसी में जानी। पूरा सुनिए, क्योंकि एक श्लोक का संकल्प लिया हिंदी में अर्थ सुनाना, इसलिए 2 भाग में ये वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि संक्षिप्त में मैं सुनाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि इतनी दिव्यता है कि आप खुद आकर्षक मन से सुनेंगे कि कितनी दिव्यता से, महत्ता से भरत का चरित्र कितना दिव्य है कि भारद्वाज मुनि ने कैसे कैसे स्वागत किया उनका। आइए सुनिए समय का नष्ट न करते हुए। जब भरत ने उस आश्रम में ही निवास का दृढ़ निश्चय कर लिया तब मुनि ने कैकेयी कुमार भरत को अपना आतिथ्य ग्रहण करने के लिए न्योता दिया। यह सुनकर भरत ने कहा, मुने, आपने तो पहले ही मुझे आतिथ्य सत्कार जितना संभव होता है वह, जैसे पाद्य अर्घ्य, फल मूल आदि देकर तो आप कर चुके हैं। उनके ऐसा कहने पर भारद्वाज जी भरत से हंसते हुए बोले, भरत, मैं जानता हूँ मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम है, अतः मैं तुम्हें जो कुछ दूंगा उसी से तुम संतुष्ट हो जाओगे। किंतु इस समय मैं तुम्हारी सेना को भोजन कराना चाहता हूँ। नरश्रेष्ठ, इससे मुझे प्रसन्नता होगी। जिस तरह मुझे प्रसन्नता हो वैसा कार्य तुम्हें अवश्य करना चाहिए, कहते हैं भारद्वाज जी। तो भरत जी से कहते हैं, पुरुष प्रवर, तुम अपनी सेना को किस लिए इतनी दूर छोड़कर यहाँ आए हो? सेना सहित यहाँ क्यों नहीं तुम आए? तब भरत ने हाथ जोड़कर उन तपोधन मुनि को उत्तर दिया, भगवान, मैं आपके ही भय से सेना को साथ यहाँ नहीं लाया। प्रभु, राजा और राजपुत्र को चाहिए कि वे सभी देशों में प्रयत्न पूर्वक तपस्वियों से दूर रहें, उन्हें कष्ट न पहुंचाएं, उन्हें छोड़कर रहें। भगवान, मेरे साथ बहुत से अच्छे अच्छे घोड़े, मनुष्य और मतवाले गजराज हैं जो बड़े बड़े भूतल को, भूभाग को ढक कर मेरे पीछे पीछे चलते। वे आश्रम के वृक्ष, जल, भूमि और पर्णशालाओं को हानि न पहुंचाए, इसलिए मैंने उन्हें एक कोस दूर ही छोड़ दिया। तदंतर उन महर्षि ने आज्ञा दी कि सेना को यहीं बुलाओ, लेके आओ। तब भरत ने सेना को वहीं बुलवा लिया। इसके बाद मुनिवर भारद्वाज ने अग्निशाला में प्रवेश करके अब उनका भव्य स्वागत किस तरह है उसकी प्रक्रिया शुरू हो रही है। वे अग्निशाला में प्रवेश करके जल का आचमन किया और ओंठ को पोंछा। ओंठ को पोंछ करके भरत के आतिथ्य सत्कार के लिए प्रथम उन्होंने विश्वकर्मा आदि का आह्वान किया, जो उनके ठहरने के लिए भवन निर्माण किया। उन्होंने कहा,
मैं विश्वकर्मा त्वष्टा देवता का आह्वान करता हूँ। मेरे मन में सेना सहित भरत का आतिथ्य सत्कार करने की इच्छा हुई है। इससे मेरे लिए वे आवश्यक प्रबंध जिनके अगुआ इंद्र हैं, उन 3 लोकपालों अर्थात इंद्र सहित यम, वरुण और कुबेर आदि नामक देवताओं का भी मैं आह्वान करता हूँ। इस समय भरत का आतिथ्य सत्कार मैं करना चाहता हूँ, इसलिए मेरे लिए वे लोग आवश्यक प्रबंध करें। पृथ्वी और आकाश में जो पूर्व एवं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, उनका भी मैं आह्वान करता हूँ। वे सब आज यहाँ भरत के सेवा के लिए पधारें। कुछ नदियां मेरे प्रस्तुत करें, दूसरी अच्छी तैयार की हुई सुरा ले आवें, तथा अन्य नदियां ईख के पोरुओं में होने वाले गांठ के बीच में रस की भांति मधुर एवं शीतल जल तैयार करें। ईख से शीतल जल तैयार करें। मैं विश्वा, वसु, हाहा और हुहु आदि देव गंधर्वों का तथा उनके समस्त अप्सराओं का भी आह्वान करता हूँ। घृताची, विश्वाची, निश्चकेशी, अलम्बुषा, नागदत्ता, हेमा, सोमा तथा अद्रिकृत स्थली अथवा पर्वत पर निवास करने वाली सोमा का भी मैं आह्वान करता हूँ। वे अप्सराओं का आह्वान करें। किस लिए, आगे जानिए। जो अप्सराएं इंद्र की सभा में उपस्थित हैं तथा जो देवांगनाएं ब्रह्मा जी की सेवा में जाया करती हैं, उन सबका मैं तुम्बरों के साथ आह्वान करता हूँ। वे अलंकारों तथा नृत्य गीत के लिए अपेक्षित अन्य उपकरणों के साथ यहाँ पधारे। उत्तर कुरुवश में जो दिव्य चैत्र रथ नामक वन है, उस वन में जो होते हैं पत्ते इत्यादि, उन जिसमें दिव्य वस्त्र और आभूषण ही वृक्ष के पत्ते हैं और दिव्य नारियां ही जो फल हैं, कुबेर का वह सनातन दिव्य वन यहाँ आ जाए। यहाँ भगवान सोम मेरे अतिथियों के लिए उत्तम अन्न, नाना प्रकार के भक्ष्य भोज, लेह और चुष्य की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था की। वृक्षों से तुरंत चुने गए नाना प्रकार के पुष्प, मधु आदि पेय पदार्थ तथा नाना प्रकार के फलों के गुदे भी भगवान सोम यहाँ प्रस्तुत कर। इस प्रकार उत्तम व्रत का पालन करने वाले भारद्वाज मुनि ने एकाग्रचित्त और अनुपम तेज से संपन्न हो शिक्षा शास्त्र में बताई गई उच्चारण विधि और व्याकरण शास्त्रोक्त प्रकृत प्रत्यय संबंधित स्वर से युक्त वाणी में उन सबका आह्वान। इस तरह आह्वान करके मुनि पूर्वाभिमुख हो हाथ जोड़े मन ही मन ध्यान कर रहे थे। तभी एक एक करके सारे देवता वहां उपस्थित, जिन्हें उन्होंने आह्वान किया था किसके लिए? भरत और भरत की सेना का भव्य स्वागत करने के लिए। भव्य स्वागत करने के लिए नहीं महाराज, ये समझिए उन्हें अंतर आत्मा से संतुष्ट करने के लिए यह दिव्य स्वागत का प्रबंध किया भारद्वाज। तत्पश्चात धीरे धीरे उनका फर्क पड़ने लगा। कैसे? मलय और दरदुर नामक पर्वत का स्पर्श करने वाली बहने वाली अत्यंत प्रिय और सुखदायिनी हवा धीरे धीरे चलने लगी, जिसके स्पर्श मात्र से पसीने सूख जाते। उसके पश्चात मेघगण दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में देवताओं की दुंदुभियों की मधुर शब्द सुनाई देने। उत्तम वायु चलने लगी। अप्सराओं के समुदायों का नृत्य होने लगा। देव गंधर्व गाने लगे। सब और वीणाओं की स्वर लहरियां फैल गई। यह भरत जी के चरित्र का प्रभाव है, जो इतना भव्य स्वागत किया जा रहा है। संगीत का वह शब्द पृथ्वी, आकाश तथा प्राणियों के कर्ण कुहरों में प्रविष्ट होकर गुजरने लगा।
आरोह अवरोह से युक्त वह शब्द कोमल एवं मधुर था, समताल से विशिष्ट और लय गुणों से संपन्न। इस प्रकार मनुष्यों को कानों को सुख देने वाला वह दिव्य महादिव्य जो शब्द हो रहा था कि भरत की सेना को विश्वकर्मा का निर्माण कौशल दिखाई पड़ा, सबके रहने का स्थान बन गया था। यह स्वर सुनाई पड़ रहा था उसी समय। चारों ओर 5 योजन तक भूमि समतल हो गई, उसमें नीलम और वैदुर मणि के नाना प्रकार की घनी घनी घासें छा रही थी। स्थान स्थान पर बेल, कैथ, कटहल, आंवला, बिजौरा तथा आम के वृक्ष लगे थे, जो फलों से सुशोभित हो रहे थे। उत्तर कुरुवश से दिव्य भोग सामग्रियों के से संपन्न चैत्र रथ नामक वन वहां आ गया। साथ ही वहां की रमणीय नदियां भी आ पहुंची, जो बहुसंख्यक तटवर्ती वृक्षों से घिरी हुई थी। उज्ज्वल 4 कमरों से युक्त गृह अथवा गृह युक्त चबूतरे तैयार हो गए। हाथी और घोड़ों को रहने के लिए शालाएं बनाई गईं। अट्टालिकाओं तथा 7 मंजिले महलों से युक्त सुंदर नगर द्वार भी निर्मित हो गए। महाराज राज परिवार के लिए बना हुआ सुंदर द्वार से युक्त दिव्य भवन श्वेत बादलों के समान शोभा पा रहा था। उसे सफेद फूलों की मालाओं से सजाया और दिव्य सुगंधित जल से सींचा गया। वह महल चौकोना था, बहुत बड़ा था। उसमें संकीर्णता का अनुभव नहीं होता था। उसमें सोने बैठने और सवारियों के लिए अलग अलग स्थान थे। वहां सब प्रकार के दिव्य रस, दिव्य भोजन और दिव्य वस्त्र प्रस्तुत थे। सब तरह के अन्न और धुले हुए स्वच्छ पात्र रखे गए। उस सुंदर भवन में कहीं बैठने के लिए सब प्रकार के आसन उपस्थित थे और कहीं सोने के लिए सुंदर शय्याएं बिछी थी। महर्षि भारद्वाज की आज्ञा से कैकेयी पुत्र महाबाहु भरत ने नाना प्रकार के रत्नों से भरे हुए उस महल में प्रवेश किया। उनके साथ 7 पुरोहित और मंत्री भी उसमें गए। उस भवन का निर्माण कौशल देखकर उन सब लोगों में बड़ी प्रसन्नता छा गई। अब महाराज यहाँ पर भरत का चरित्र सुनिए, कितना दिव्य है। उस भवन में भरत ने राज सिंहासन देखा, जो चंवर और छत्र से युक्त था। वहां वो अपनी भावना नहीं कर रहे हैं, वहां वे श्री राम की भावना करके चंवर डुलाने लगे और जितनी भी वस्तुएं थीं उनका प्रदक्षिणा किया। सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी महाराज विराजमान हैं। ऐसी धारणा करके हाथ में चंवर लेकर के जो बगल में मंत्री का आसन था उस पर बैठकर वह चंवर डुलाने लगा। तत्पश्चात पुरोहित और मंत्री भी क्रमशः अपने योग्य आसनों पर बैठे। फिर सेनापति और छावनी की रक्षा करने वाले भी लोग बैठे और वहां 2 ही घड़ी में भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत की सेवा में नदियां उपस्थित हुई। उनमें कीच के स्थान में खीर भरा हुआ था। यह 41 श्लोक का अर्थ मैंने एक एक शब्द का अर्थ आपको सुनाया। अब यहीं पर यह वीडियो बंद करती हूँ। दूसरे वीडियो में 42 श्लोक से सुनाऊंगी। महाराज बड़ा आश्चर्य है कि वहां पर कैसे उनका मनोरंजन वन के वृक्ष कर रहे हैं। ऐसा तो मैंने श्री राम जी और शिव जी के शादी में भी नहीं भव्य स्वागत देखा। तो देखने सुनने योग्य है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, क्योंकि बहुत ही दिव्य वस्तु आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। प्रथम तो मैं अपने लिए ही करती हूँ।